दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वह करोड़ों साल पहले 9000 डिग्री सेल्सियस तापमान से दहक रहा था, या फिर यही वह जगह है जो एक समय पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी और इसका तापमान माइनस में था। ये सभी बातें सच है, लेकिन यह कैसे सच हो सकता है? तो चलिए विस्तार से समझते हैं और चलते हैं आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले और जानने की कोशिश करते हैं हमारा पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आपको पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में जानने से पहले सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया, लेकिन इन सभी में डबल स्टार थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ। इन दोनों तारों के आपसी गुरुत्वाकर्षण से इसमें टकराव हो गया और भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें कई ग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं छोटे छोटे धूल कणों के बादलों का निर्माण हुआ और ये सभी सूर्य के चक्कर लगाने लगे। दोस्तों, जियोग्राफी में इसे बिग बैंग थ्योरी या डबल स्टार थ्योरी कहते हैं। इसे जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था। जैसा कि आपको पता चल गया कि ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन वर्तमान में जैसा अपना पृथ्वी है वैसा पहले नहीं था। इस पर जीवन नहीं था। पृथ्वी का आरंभिक स्थिति और चंद्रमा का निर्माण। दोस्तों, सूर्य के चारों ओर कई ग्रह चक्कर लगाता है, इनमें हमारा पृथ्वी भी है। इसके अलावा पृथ्वी एवं मंगल के बीच एक थिया नामक ग्रह चक्कर लगा रहा था। पृथ्वी के नज़दीकी के कारण इसमें टकराव हो गया और इससे निकले टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन करने लगा। ये सभी टुकड़ा आपसी गुरुत्वाकर्षण से एक नया खगोलीय पिंड बनकर उभरा, जिसे चंद्रमा कहा गया। चंद्रमा को बनने से पहले पृथ्वी अनियमित रूप से सूर्य के चक्कर लगाती थी। न ही अपने अक्ष पर झुकाव था और न ही रोटेशन की कोई निश्चित टाइमिंग। उस वक्त पृथ्वी एक खोलता हुआ प्लाज्मा का गोला था। समय के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। इसके कारण पृथ्वी में भारी तत्व जैसे धातु एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाना शुरू हो गया और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपर। वायुमंडल के नहीं होने के कारण इस पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश हो रही थी और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में से नमक, खनिज और पानी करोड़ों सालों तक धरती पर यूं ही आता रहा। उल्कापिंडों के लगातार गिरने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकती चली गई। यह वही समय था जब पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक गया और इसके अंदर दहकते हुए ज्वालामुखी ने जन्म दिया सूक्ष्म जीवों को। पृथ्वी के केंद्र में रेडियो एक्टिव पदार्थ उपस्थित होने के कारण यह गर्म होती रहती है, लेकिन ऊपरी सतह ठंडा होने के कारण यह ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर आती है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमीनी हिस्सा निकलना शुरू हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 300 करोड़ साल पहले ऐसा समय आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर हो गया और पृथ्वी पर दिन एवं रात 12 घंटा का होने लगा। जैसे जैसे साल बीतते गए सूक्ष्म जीव विकसित होने लगा और यह समूह में रहने लगा। यह अपना जीवन यापन के लिए सनलाइट पर डिपेंड रहते थे और मल के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे। इन सूक्ष्म जीवों की मदद से लगभग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी और पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण होने लगा था। आपको बता दें कि वायुमंडल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों में घर्षण के कारण आग लग जाती है और यह जलकर नष्ट होता है। उस टाइम में पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ गई और इस प्रकार सूक्ष्म जीवों में क्रमिक विकास हुआ। फलस्वरूप बड़े बड़े जीवों का निर्माण हुआ। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, छोटे छोटे जीवों में उत्परिवर्तन के बाद जीवों का निर्माण कैसे हुआ, यह हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में अपनी राय जरूर दें।